Hello and welcome back to today's lecture. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, Rules of Debit and Credit. This is a very simple and very basic chapter. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. इस चैप्टर में हमें कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को सीखना है. इस चैप्टर में हम सीखेंगे the first of all is the meaning of account. Second, we will be learning the meaning of debit and credit. डेबिट क्रेडिट किसे कहा जाएगा अकाउंट के लैंग्वेज के अंदर, तो वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. थर्ड, कुछ रूल्स हो गए डेबिट एंड क्रेडिट्स के, तो उसे हमको जानना है, वो ज़रूरी है. आफ्टर दैट अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करना, कौन से अकाउंट को किस हेड के अंदर हम क्लासीफाई करेंगे, वो जानने की ज़रूरत है. और आखिर में उसका इम्पोर्टेंस. तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है. सो दैट वेर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन विथ. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वी नीड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अकाउंट. सो व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की ज़रूरत है. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर द मीनिंग ऑफ अकाउंट. सो ये है अकाउंट की कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है, दैट इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड. ध्यान रखना, मैंने हेड को ब्लॉक किया है यहाँ पे. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. अकाउंट क्या है? एक ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड है जो एक पर्टिकुलर हेड यानी एक नाम के अंडर रिकॉर्ड होगा. इसलिए यहाँ पे लिखा है अंडर अ पर्टिकुलर हेड. किसी और के नाम के अंदर किसी और का ही अकाउंट होगा. जिस चीज़ के नाम के अंदर हम उसकी एंट्री करेंगे, यानी हम उसका अकाउंट में बनाएंगे, तो हमें सिर्फ उसी के नाम की एंट्री, उसी के रिलेटेड की एंट्री ही करनी होगी इन दैट पर्टिकुलर हेड. इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट एज वेल एज इट्स इफेक्ट. इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि कौन सी अमाउंट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, तो हमें वो भी रिकॉर्ड करना है. इफ़ेक्ट किस तरह से होगी तो हम अभी आगे उसे डिटेल में समझेंगे. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस लाइक रिसिप्ट्स, लाइक बिल्स, लाइक इनवॉइसेस. सो बहुत सारे इनवॉइसेस हो सकते हैं, रिलेटिंग टू परचेज हो सकते हैं, रिलेटिंग टू सेल्स हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स हो सकती है, एट्सेट्रा. बहुत सारे हो सकते हैं. तो अगर इन सारे के सारे, फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी एक जगह पे सिर्फ परचेज रिलेटेड की बिल्स एक साइड कर लिए हैं, एंड दूसरी जगह पे मैंने मेरे सेल्स के रिलेटेड के बिल्स एक साइड पे करे, तो मेरे जितने भी टोटल परचेज अभी मैंने किए होंगे, तो उसको मैं एक बुक के अंदर बना रिकॉर्ड करूँगा. उस बुक को मैं बोलूँगा परचेज अकाउंट. सारा का सारा जो परचेज मैंने किया है वो मैं एक बुक में रिकॉर्ड करूँगा, और उस बुक के अंदर मैं एक अकाउंट बनाऊँगा जिसे मैं बोलूँगा परचेज अकाउंट. इन द सिमिलर मैनर मैंने सारे के सारे सेल्स वाले जो ट्रांजैक्शंस थे, जो बिल्स थे, तो उसको एक अलग बुक में शो किया, और उसकी एक अकाउंट बनाई मैंने. उसको हम डिनोट करेंगे सेल्स अकाउंट. तो अंडर द पर्टिकुलर हेड, यानी सारा का सारा परचेज परचेज के अंदर ही जाएगा, सारा का सारा सेल्स सेल्स के अंदर ही जाएगा. नाउ इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ द परचेज in a separate book, all of the sales in
separate book. Example, purchase account, sales account. Now ये तो था कि चलो हमने अभी इसको रिकॉर्ड कर लिया, और इसको रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे व्हाट आर द रूल्स and how we are gonna record that transactions. So remember that an account, सबसे ज़रूरी चीज़ is divided into two parts. अकाउंट बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है, हाउ टू प्रिपेयर. So the first and the foremost thing of preparing the account is that we need to divide the account in two parts. कौन से two part है वो? So that is debit and क्रेडिट. हमें अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, it is usually in a T form. सबसे ज़रूरी चीज़, अकाउंट हमेशा, ऑलमोस्ट, यूजुअली नहीं, ऑलमोस्ट अकाउंट जो होगा वो हमेशा टी फॉर्म के अंदर ही होगा. व्हाट इज़ दिस टी फॉर्म? तो टी फॉर्म क्या होगा, तो हम अभी उसे प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमको दो चीज़ याद रखना कि एक, कि अकाउंट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेकंड, अकाउंट टी फॉर्म में होगा. तो टी फॉर्म में यानी एक बड़ा सा टी बनाना है हमें यहाँ पे. आई होप यू कैन सी क्लियरली. दिस इज़ अ बिग टी. यहाँ पे भी लिखा है इट इज़ यूजुअली इन अ टी फॉर्म. अभी मैंने ये भी बताया कि अकाउंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो ऑब्वियसली दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2. दिस पार्ट इज नोन एज डेबिट. डेबिट, DR यानी डेबिट, इसका शॉर्ट फॉर्म हम DR में लिखते हैं. राइट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट ही होगा, ऑलवेज सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा डेबिट होगा, एंड वाइस वर्सा राइट हैंड साइड जो है हमारा क्रेडिट कहलाएगा. यहाँ पे जो आएगा वो नेम ऑफ द अकाउंट होगा. फॉर एग्जांपल चलो अभी ऊपे से ही हम एक हेड को ले लेते हैं. तो ये ऊपे वाला एक हेड था हमारा परचेज अकाउंट. तो हमने ये एक परचेज अकाउंट बनाया है. ये परचेज अकाउंट का डेबिट साइड हो गया, ये परचेज अकाउंट का क्रेडिट साइड हो गया. नाउ देयर आर इन ऑल टोटल 8 कॉलम्स. यहाँ पे कुछ 8 कॉलम्स में ये पूरा अकाउंट डिवाइड हो जाएगा. सो किस तरह से होगा मैं अभी बताता हूँ आपको. सो अपना अकाउंट फाइनली प्रिपेयर होकर कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है. मैंने बताया कि अपना अकाउंट 8 कॉलम्स में डिवाइड होगा. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ऑलवेज रिमेंबर 8 कॉलम्स के अंदर ही अपना टी शेप जो है अकाउंट का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट.
we have to maintain our account within these 8 particular columns. Now अभी इस कॉलम के अंदर सबसे पहली कॉलम जो है वो कहलाएगी डेट वाली. यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसको डेट वाइज मेंशन करते जाना है. सेकंड, पर्टिकुलर्स में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसका रेफरेंस लिखना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज अकाउंट, राइट. तो मैंने कहाँ से क्या परचेज़ किया था तो वो यहाँ पे लिखना है, किससे परचेज़ किया था. दिस इज़ कॉल्ड द लेजर फोलियो. भी लेजर फोलियो क्या होता है जनरली, इट इज़ द रेफरेंस नंबर. जहाँ पे सबसे पहली एंट्री हमने नोट डाउन की होगी तो हमने एक लेजर फोलियो बनाया होगा. तो एक रेफरेंस है कि भाई पहली एंट्री उस पर्टिकुलर बुक के अंदर रिकॉर्ड हुई थी और वो उस बुक का एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. जनरली इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो ये हम जनरली अवॉइड ही करते हैं. वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग. ये होता है नंबर 3 होता है, बट जनरली यहाँ पे रेफरेंस रेयरली कोई ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें ये LF नंबर दिया होता है. अगर दिया है तो लिखना है, वो दिए ही दिया होगा. नहीं है तो हमें उसे अवॉइड कर देना है. देन यहाँ पे अमाउंट, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जो भी अमाउंट है कि कितने का परचेज़ किया था तो वो यहाँ पे लिख देना है. अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर, अगेन LF एंड अगेन अमाउंट. नाउ ये होगा 8 कॉलम. दिस साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड, जैसे मैंने यहाँ पे पहले डिनोट कर दिया है. एंड दिस साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड, डिनोटेड अर्लियर. नाउ फ्रॉम द अबव लेआउट कुछ चीज़ें जानने के लिए ये जो अभी हमने किया. सो फ्रॉम द अबव लेआउट वी कैन से दैट द नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन ऑन द टॉप, राइट. सबसे पहले अकाउंट का नेम लिखना है. देन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन, यानी हमने T शेप के अंदर अकाउंट को तोड़ दिया है. वी आर एनालाइजिंग अवर अकाउंट, जो हमने अभी प्रिपेयर किया उसको हम एनालाइज कर रहे हैं. थर्ड, द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट, जिसका एब्रीवेटेड फॉर्म है DR. द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट, द एब्रीवेटेड फॉर्म इज CR. Then date of the transaction is entered into the date column. Name of the other account involved in the transaction is entered into the particular column. LF और J, उसको जनरल फोलियो भी कहा जा सकता है, उसको लेजर फोलियो भी कहा जा सकता है. So this is for the referencing system where the original entry was recorded in the general book. In the last column there is the amount. क्लियर. सो ये इस तरह से यहाँ पे हमको अकाउंट बनाना है. अभी जब इसको प्रैक्टिकली हम बनाएंगे ना तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो नथिंग टू वरी, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मेट, क्योंकि यही फॉर्मेट पूरे के पूरे एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम में आने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऊपर नीचे दूसरे रूटीन आएंगे, बट दिस फॉर्मेट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज. नाउ सो दिस वॉज आवर अकाउंट. अभी हमको जानना है सम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जानने से पहले हमें यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशंस करना पड़ेगा. तो फर्स्ट थिंग, एज वी ऑल नो कि अंडर द डबल अकाउंटिंग system, double entry system, each transaction is having 2 aspects, right? One is credit and one is debit. So one is the receiving aspect and another is the giving aspect. So depending on the circumstances ये receiving and giving जो aspect है ना वो change होता रहेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्लासीफाई किस तरह से करें. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच ही था अपने अकाउंट के अंदर. एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, ट्रेडिशनल यानी पुराना सिस्टम है. ये पुराना है इसका मतलब ये नहीं है कि इनफेक्टिव है, इतना एफिशिएंट नहीं है. इट इज़ एफिशिएंट. अभी तक यही फॉलो अप हो रहा था.
लेकिन अभी एक मॉडर्न अप्रोच भी बना है। मॉडर्न अप्रोच क्या है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ट्रेडिशनल अप्रोच जानना पड़ेगा। सो जस्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर कि वो किस तरह से क्लासिफिकेशन हो रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कह सकते हैं, या तो फिर अमेरिकन अप्रोच भी कह सकते हैं। सो अलग अलग नाम होंगे, ज़रूरी नहीं है उसे याद रखना, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ठीक है, एक बार सिर्फ माइंड में ये ग्रास्प कर लेना कि ट्रेडिशनल को इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोला जाता है। सो नाउ अंडर द डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ under the double entry system of accounting, every transaction has two aspects. One is debit, that is called the receiving or the incoming aspect, and another is credit, that is the giving or the outgoing aspect. Debit and credit aspect of a transaction form the basis of double entry system. Remember that debit and credit होगा तभी double entry system effective होगा। That's why उसके लिए कुछ रूल्स बने गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्पेक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो देयर आर ओनली टू अप्रोच फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट। सिंपली ही है, रूल्स के हिसाब से हमको डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है कोई पर्टिकुलर अकाउंट को, वो हमें उसी से ही पता चलेगा। रूल्स क्या है हम अभी पढ़ रहे हैं, बट फर्स्ट हमको कुछ अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करनी ज़रूरी है। सो नंबर वन, अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, दिस आर द अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन। ये उनका अकाउंट है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन से कोई रिलेशन होगा, तो ये पर्सनस वाले अकाउंट हो गए। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का अकाउंट, कोई इंडिविजुअल का अकाउंट, कोई डेटर्स या क्रेडिटर का अकाउंट, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है। जैसे कोई कंपनी है, टाटा है, फिर हीरो होंडा है, सुजुकी है, तो ये जो भी सारे के सारे अकाउंट है वो पर्सन के नाम के हैं, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हो गए। कोई कस्टमर है यानी हमारा डेटर्स है तो उसका अकाउंट आएगा तो वो भी पर्सनल होगा। जैसे कि राम हमारा डेटर्स था तो हमने राम का अकाउंट बना दिया है। किसी के पास से हमने उधार में सामान खरीदा है यानी अपना क्रेडिटर्स है, फॉर एग्जांपल वो भी श्याम है तो श्याम का अकाउंट वो भी पर्सन होगा। देन कैपिटल एंड द ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के अपने भी अकाउंट हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और फ्रॉम द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल अकाउंट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको ये डिटरमाइन करना है, हमको ये फॉर्मली जानना है कि हमें उस पर्सन के पास से कितने पैसे लेने हैं या उस पर्सन को कितने पैसे पे करने हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आइदर अ कंपनी, आइदर अ पर्सन, आइदर अ डेटर और अ क्रेडिटर और द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर और द प्रोप्राइटर। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह से करेंगे। नाउ पर्सनल के अंदर भी, इम्पर्सनल अभी बाद में देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्सनल का देख रहे हैं। तो पर्सनल के अंदर यही तीन चीज, यहाँ पे और तीन क्लासिफिकेशंस हो जाएगी। तो नंबर वन है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मैंने सिर्फ नेचुरल ही लिखा है पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सो द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स द पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान ने बनाया है जिस इंसान को, तो उस सारे के सारे इंडिविजुअल के जो नाम हो गए, राम, श्याम, आशा, लता, महेश, रमेश, सुरेश, जो भी हो गए, वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन है। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो वो जो जितने भी नेचुरल पर्सन्स है, तो उन सारों का सारा अकाउंट जो भी होगा तो हम उसको पर्सनल अकाउंट में
मेंशन करेंगे. इट रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. क्लियर. देन उसके बाद आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन. तो आर्टिफिशियल पर्सन्स के अंदर उन कंपनीज़ के नाम, उन कॉरपोरेट बॉडीज़ के नाम, उन इंस्टीट्यूशंस के नाम जो किसी पर्सन के नाम से रिकॉग्नाइज की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, समझे, कोई कंपनीज़ है, कोई फर्म्स है, जो सारे के सारे एक पर्सन के नाम से बिजनेस डीलिंग करती है, तो वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है. जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जाना था कि अकाउंट एंड बिजनेस एंड ओनर आर बोथ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो ये जो बिजनेस की लीगल एंटिटी है, हीरो होंडा, सुजुकी, देन होंडा, टाटा, तो ये जो है वो पर्सनल के ना पर्सन के अकाउंट से ये लोग डीलिंग कर. बट यहाँ पे क्या है, ये इन लोगों ने किसी, ये जो पर्सन है वो गॉड का क्रिएशन नहीं है. दिस आर मैन मेड, ये आर्टिफिशियल है. तो आर्टिफिशियल के अंदर कंपनीज, कॉरपोरेट बॉडीज़, देन अपनी इंस्टीट्यूशंस है, क्लब्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, एंड मैनी अदर थिंग विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज आर्टिफिशियल. नंबर थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर these are those account which represent a certain person or a group of person. यानी ये वो लोग हैं जो कोई पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल, किसी के पास से भाई रेंट हमें कलेक्ट करना है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग हमारा रेंट ड्यू है, तो हमको रेंट कलेक्ट करना है. हमको रेंट देना है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया. तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव में, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू, कमीशन, accrued interest, etc. रिप्रेजेंट यानी ये भी जो सारी चीज़ें वो कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करती है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमें किसी पर्सन को सैलरी देनी बाकी है, तो ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, या तो फिर पूरी कंपनी की आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है. आउटस्टैंडिंग रेंट, हमें हमारे प्रीमाइसेस का रेंट देना बाकी है, तो हमको लैंडलॉर्ड को रेंट भी पे करना पड़ेगा. रेंट ड्यू, कमीशन रिसीव्ड और कमीशन येट टू बी रिसीव्ड, एक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट. तो ये सारे के सारे एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन्स. तो ये भी सारे के सारे पर्सनल के अंदर जाएंगे. नाउ मूविंग टू इम्पर्सनल अकाउंट. नाउ इम्पर्सनल अकाउंट. तो इम्पर्सनल अकाउंट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एंड एसेट. ये था पर्सन का अकाउंट. यहाँ पे सिर्फ हम पर्सन और क्रिएशन ऑफ गॉड, इंस्टीट्यूशन, इसी की बात कर रहे थे. यहाँ पे ये जो इम्पर्सन है, यानी यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम की, हम एक्सपेंस की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, एसेट्स की बात करेंगे. किसके? बिजनेस के. सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस की प्रॉपर्टीज़, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एक्सपेंस, वो यहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे. अभी इसके अंदर दो हेड आ जाएंगे. वन इज़ रियल, वन इज़ नॉमिनल. रियल यानी असली, ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे रियल यानी ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी. रियल यानी यहाँ पे हम ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी की बात कर रहे हैं. रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट्स टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म. टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही आ गए एसेट्स के अंदर, एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स. सबसे ज़रूरी चीज़, बैंक भी हमारा एसेट ही है, डेटर्स भी मेरा एसेट है, लेकिन यहाँ पे बैंक एंड डेटर्स को इंक्लूड करना नहीं है.
द रीज़न फॉर डैट इज़ बिकॉज बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन को हमने आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर यूज़ कर लिया है, तो बैंक तो आ जाएगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। डेटर्स वो मेरे नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन तो नेचुरल के अंदर ही जाने वाले हैं, यानी इन दो एसेट को छोड़ के मेरे जितने भी एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्ट्री, मोटर कार, बाइक, anything, goodwill, patent, trademark, whatever the asset which I am having lying in my business, these all asset will be covered under the real account. Then moving on to the nominal. तो nominal यानी all the expense and all the revenue of the business. बिजनेस की जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के जितने भी इनकम है, रेवेन्यू है, तो वो यहाँ पे नॉमिनल के अंदर जाएगा। सेल्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस तो यहाँ पे जाएगा, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखना है। रियल अकाउंट के अंदर हमें एसेट को लिखना है एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स, और ये हमारा पर्सनल अकाउंट। क्लियर अप्रोच, अरे सॉरी, मॉडर्न अप्रोच अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द रूल्स फॉर दिस ट्रेडिशनल अकाउंट। सो ये है हमारे कुछ रूल्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द अकाउंटिंग। सो नंबर 1, पर्सनल अकाउंटिंग का रूल, कब क्या डेबिट करना है और कब किसे क्रेडिट करना है। रिमेंबर, ये रूल्स आपको लर्न बाय हार्ट करना है। यू हैव टू लर्न दिस वेरी हार्ड, यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू क्रैम इट, do whatever you want to do, but these rules are applying in every field of accounts. हर एक अकाउंट के अंदर, हर एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ये रूल्स अप्लाई होंगे, बी इट अ मॉडर्न अप्रोच, बी इट अ ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स यही रहने वाले हैं। मॉडर्न में भी यही रूल्स है, हाँ वहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन रूल्स तो जो है वही रहने वाले हैं। तो रूल का जो फर्म ग्राउंड है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। सो पर्सनल अकाउंट का पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हम प्रैक्टिकली ही समझेंगे। अभी जस्ट आपको इसे लर्न बाय हार्ट करना है। मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, यू हैव टू लर्न दिस अकाउंट, तो ये लर्न बाय हार्ट करना है, ये रूल्स आपको लर्न करना है, प्रॉपरली लर्न करना। और हाँ, क्लासिफिकेशन जब तक तुम नहीं कर पाओगे पर्सनल इम्पर्सनल के अंदर, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव और रियल एंड नॉमिनल के अंदर, तब तक ये रूल अप्लाई करने में तकलीफ होने वाली है। सो दिस कम्स along with this. Now real यानी all the asset except bank and debtors. तो debit what comes in, credit what goes out. Real में debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Number 3 is nominal. Nominal में all the expense and revenue. तो debit the expense and losses, credit the income and gains. Debit the expense and losses, credit the incomes and gains. Debit the income और expense, income and gains को हमको credit करना है, expense and losses को हमको debit में लिखना है। Debit what comes in, जो हमको received हो रहा है उसे हम debit करना है, जो इनकमिंग हो रहा है वो होगा डेबिट, जो आउटगोइंग होगा वो होगा क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है हमको उसे डेबिट करना है, जो हमने जिसको पेमेंट हमने जिसको दिया है। डेबिट द रिसीवर यानी द रिसीवर पर्सन, जिसको ये मिला है, रिसीवर, सॉरी इट इज़ कॉल्ड रिसीवर, जो ये रिसीव करेगा तो वो रिसीवर होगा डेबिट, और जो गिवर जो हमको प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हमको करना है क्रेडिट। सो रिमेंबर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। सो फॉर today's lecture I am making a full point over here
पुटिंग माई हैंड्स डाउन एंड साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट टाइम हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच को सीखेंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्ड। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।